नमस्कार, वेदांश जनवाणी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं दीपक महाराज जी। जैसा कि आप जानते हैं कि दीपक महाराज जी दूसरी बार कथा कर रहे हैं शामली में, और आइए बात करते हैं दीपक जी महाराज जी से। महाराज जी, आपका स्वागत है वेदांश जनवाणी में। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। वेदांश जनवाणी के द्वारा जो भी लोग इस न्यूज़ को देख रहे हैं, आप सबको भी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। महाराज जी, अपने जीवन परिचय दीजिए कि कहाँ से आप हैं, किस तरह से। वैसे तो शामली में काफ़ी लोग आपको जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों के लिए। परिचय तो ईश्वर का ही है, हमारा क्या परिचय। लेकिन फिर भी मेरा जन्म स्थान है जौनपुर टिहरी गढ़वाल। वैसे रहने वाले हम जौनपुर टिहरी गढ़वाल के हैं, लेकिन कर्म क्षेत्र अभी हरबटपुर विकास नगर के पास एक छोटा सा गांव है रामगढ़ धर्मा वाला, और वहाँ हमारा घर है। वहीं भगवान बलभद्र के शरण में हम लोग रहते हैं। भगवान बलभद्र का मंदिर है और उन्हीं के चरणों के प्रसाद से अपने जीवन को चला रहे हैं। दुधलेश्वर गौ सेवा संस्थान एवं अध्यात्म उन्नति केंद्र की स्थापना की है ग्राम बहरहाल, पोंटा साहिब, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ भगवान कृष्ण बलदेव का मंदिर है, भगवान शंकर जी विराजमान है, और हमारी परम पूज्य गौ माता वहाँ विराजमान है, और उन्हीं की सेवा में लगे हुए हैं। महाराज जी, गौ सेवा के बारे में आपका क्या कहना है? युवा, जो हमारे युवा है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि गौ सेवा से क्या लाभ है और किस तरह से सेवा करनी चाहिए? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। भगवान कहते हैं गवाम मध्ये वसाम्य हम, गावों में अग्रतः संतु, गावो संतु पृष्ठतः, गावों में हृदय संतु, गवाम मध्ये वसाम्यम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे हृदय में है, मैं गायों के मध्य निवास करता हूँ। अगर आज इस कलिकाल में आप भगवान को ढूंढने जाओगे तो भगवान आपको कहीं मिलेंगे नहीं। जीव सेवा ही नारायण सेवा है। वैसे तो प्रत्येक जीवों में भगवान ही निवास करते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ला हो, कोई भी हो, मनुष्य। लेकिन इन सभी योनियों में, 84 लाख योनियों में, गौ माता एक ऐसा जीव है जिसका जीवन ही परोपकार के लिए। वो बचपन से जब छोटी होती है, दूध नहीं देती, तो उसके जो गोबर है, गौमूत्र है, उससे प्रकृति को बल मिलता है, बंजर भूमि उपजाऊ हो जाती है। जब वो गाय बड़ी होती है, फिर वो दूध दे करके हमारा पोषण करती है। कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों का समाधान भी गौमूत्र से होता है। पंचगव्य का सेवन करके बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिसका निदान आयुर्वेद करता है, और गौ माता इस प्रकृति का संरक्षण करती है। अगर आप देखो तो आजकल वायरलेस चीज़ें, आपके हाथ में माइक वायरलेस है, हमारे घर में रिमोट वायरलेस है, जितनी भी वायरलेस चीज़ें उससे रेडिएशन निकलता है, और वो रेडिएशन कहीं ना कहीं हमारे जीवन पर उसका इफेक्ट पड़ता है। आप रेडिएशन को बाहर नापें और उसी रेडिएशन को आप गौशाला के भीतर जाके नापें, तो ज़मीन और आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा। गौ माता के गोबर में वो सामर्थ्य है कि वो रेडिएशन को भी अपने अंदर खींच करके उसे समाप्त कर देता है। तो गौ माता केवल हिंदुओं की नहीं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, मुस्लिमों में भी मीठी ईद मनाई जाती है, जिसमें सिवैयाँ जो है वो गौ माता के दूध से। और हमने तो ऐसा, हमारे कुछ जानकार हैं, मित्र हैं जो मुस्लिम भी हैं, तो वो कहते हैं कि कुरान शरीफ में ऐसा भी लिखा है कि गौ माता का मांस नहीं खाना चाहिए। गौ माता के मांस खाने से रोग बढ़ते हैं। गौ माता का दूध अमृत है और मांस जहर है, लेकिन लोगों की मति है, क्या कह सकते हैं। मैं आज की युवा से इतनी प्रार्थना करूंगा कि जब हम 20-25 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख रुपए का कुत्ता पाल सकते हैं, तो क्या हम 20-25 हज़ार, 30 हज़ार रुपये की देसी गाय की सेवा नहीं कर सकते? आज हम अपने शादी, अपने बर्थडे को मनाने के लिए, शादी की सालगिरह को मनाने के लिए होटलों में जाकर लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं, जिसका रिटर्न कुछ नहीं है। अगर हम उसमें से दशांश भी गौ माता की सेवा में निकालें तो उससे एक तो हमारी संस्कृति बचेगी, बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे, और महाराज गौ माता की कृपा तो उस पर मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि विदेशों में आप देखोगे तो गौ माता की धड़कन को सुनने के लिए $5-6 हज़ार खर्च किए जा रहे हैं। अगर मानसिक विकारों की बात करें तो जिसको नींद नहीं आती, अगर वो थोड़ी देर गौ माता को सहलाए,
तो सहलाने मात्र से उसका मस्तिष्क शांत हो जाता है, उसका बीपी कंट्रोल हो जाता है और उसके अवसाद विषाद नष्ट हो जाते हैं। अगर रोज़ ऐसा करें तो उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाती है, पॉजिटिव हो जाता है वो। आपने पहले सुना होगा कि गौ माता की सेवा करने वाला वो चरवाहा, वो गो पालक, वो गो सेवक बीमारी नहीं होता था कभी, क्योंकि गौ माताएँ पहले अपने जो पालन करने वाला है, जो चरवाहा है, उसको सूंघ करके ये जान लेती थी कि इसके अंदर बीमारी कौन सी है और होने वाली कौन सी है। फिर वो गाय जंगल जाती थी और वो चढ़ती थी उन्हीं औषधियों को, और फिर वो दूध के माध्यम से वो औषधियों का रस उस चरवाहे को मिलता था और वो निरोग रहता था। लेकिन आज हमने गायों को एक जेल में बंद कर दिया है, क्योंकि गौचारण भूमि पर लोगों का कब्जा हो गया है। अब जो महाराज गौशाला में गाय हम रखते हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं, उनको भी यूरिया से मिली हुई फीड खिलाई जा रही है, तो गौ माता का दूध भी अब थोड़ा सा विषैला हो गया। अगर गौ माता पहले की तरह स्वच्छंद होकर के चरती तो अपने इच्छानुसार वो भोजन ग्रहण करती और उससे फिर जीवन में आनंद ही आनंद होना था। लेकिन सब विकृति आ गई है, लोग पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहे हैं। गाय के गोबर को छूने से उन्हें लज्जा महसूस होती है। आप बुरा न माने, शहरों में अगर एक कुत्ते को घुमाया जाए तो लोग उसको पढ़ा लिखा कहते हैं, स्टेटस सिंबल कहते हैं, और कोई गाय को पाले तो उसे गंवार कहते हैं। लोगों की सोचने का नज़रिया। लेकिन हमने देखा है कि जिसके घर में गौ की सेवा हो रही है, उसके संस्कार, संस्कृति, आहार, व्यवहार शुद्ध है। और भगवान कृष्ण की कृपा तो तभी मिल सकती है अगर आपको गौ माता की कृपा मिलेगी। आप शामली में पधारे तो यहाँ पर काफ़ी लोग दर्शक जो हैं आपको देखते हैं, सुनते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्या ये शामली तो धर्म नगरी है, और श्री राम लखन सेवा समिति के हमारे राजकमल जी और बहुत सारे पदाधिकारी, आप सब बहुत बहुत साधुवाद आप सबको। आप धन्यवाद के पात्र हैं कि ऐसे भगवान के प्रिय भक्तों से हमको मिलने का अवसर आपने दिया। क्योंकि जब हम कथा करने बैठते हैं व्यासपीठ पर, तो मैं देखता हूँ कि एक छोटे बच्चे से लेकर के 80-90 साल का बुजुर्ग भी कथा में तन्मयता के साथ कथा सुनता है। महाराज, एक बिल्कुल ऐसा लगता है कि आह, कितना आनंद आ रहा है। तो आप सबको मैं हृदय से प्रणाम ही कर सकता हूँ, क्योंकि इतने अच्छे श्रोता हर जगह मिलते नहीं। धन्यवाद महाराज जी, आपने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।